So hello students, if you want to complete the entire real number chapter in just one video with full clarity and board level understanding, then you're in the right place. This is a complete one shot lecture, so sit tight and let's get started. So like, what is real numbers? Real number is a union of rational and irrational numbers. अब ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन पर उसका लिंक दे रखा है, आप उसे जाके चेकआउट करना. उधर मैंने सारे बेसिक चीजें कवर कर लिए जो रियल नंबर्स में होते हैं और आपको पता रहने चाहिए. आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो काफी शॉर्ट वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा रियल नंबर चैप्टर कवर कर लिया है. ये पूरा वन शॉट वीडियो होगा, इसमें मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कर लिए. इतना वीडियो आपने कर लिया तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आ जाएंगे. केवल 4 कंसेप्ट है इस चैप्टर में. दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, थ्योरम नंबर 1.2, that is your arithmetics theorem only, and your fourth number is irrational number proving. irrational के क्वेश्चन होंगे, उनको प्रूफ करना होगा. दैट इज योर लास्ट पार्ट. इतने 4 कंसेप्ट कर लिए तो आपके इस चैप्टर में पूरे नंबर्स आ जाएंगे. तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं चालू करूंगा बेसिक से. देखो, व्हाट आर प्राइम नंबर्स. व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ये आपको पता है, ये आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है, या मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया, और मैं आज फिर से आपको बोल रहा हूं. दैट व्हाट आर प्राइम नंबर्स. सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स which have only two factors, which have only two factors. प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं जिनके बस दो फैक्टर्स होते हैं. दो फैक्टर कौन से होते हैं? वन एंड इटसेल्फ. वन एंड इटसेल्फ. वैसे ही कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. नंबर्स हैविंग टू फैक्टर. ओके, सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जिनके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ. और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके टू या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. आपको ये बेसिक सी चीजें पता रहनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में काम में आएगा. तो देखो, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ दैट प्राइम नंबर्स के क्या एग्जांपल होंगे. प्राइम नंबर का क्या एग्जांपल होगा? एग्जांपल लेता हूँ 2. ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. इसके क्या फैक्टर्स हो गए? 1 और 2. 3 के क्या फैक्टर्स हो गए? 1 एंड 3. ठीक है. वैसे ही 5 के क्या फैक्टर्स हो गए? एक तो 1 से होगा डिविजिबल और खुद 5 से. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. वैसे ही कंपोजिट नंबर के क्या एग्जांपल हो गए? 4 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और खुद 4 से होगा. देखो, 2 से ज्यादा आ गए. 2 से ज्यादा मतलब कंपोजिट नंबर. वैसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ 6. इसके क्या फैक्टर्स हो गए? 1 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और खुद 6 से भी होगा. ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. क्लियर हो गया आपको ये? चलो अभी बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ. दैट इज थ्योरम नंबर 1.1. तो आपका थ्योरम क्या कहता है? देखो, सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. और ये थ्योरम आपसे क्या कहता है? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर. देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में हो. ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occurs. तो देखो, तो थ्योरम हमसे क्या कह रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं. मान लो मेरे पास 10, मैंने एक एग्जांपल लिया. तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा और 5 होगा. ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा और 5 होगा. तो देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़िए. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. सबसे पहली बात, एवरी कंपोजिट नंबर, 10 इज अ कंपोजिट नंबर
एंड इट इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखो इसके फैक्टर्स क्या है 10 के, 2 and 5 and both are prime numbers, 2 and 5 both are prime numbers। ठीक है, what is 10? 10 is a composite number, and what these two number are? These are prime number and they are in the form of product form। Okay, 2 into 5 it's a product form and 2 and 5 are prime numbers। वैसे ही आपका थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो प्राइम नंबर के। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 8। 8 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 into 2 into 2, ये फैक्टर्स हो गए। देखो 8 एक कंपोजिट नंबर है और उसके जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 into 2 into 2। ओके, और जो थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक क्यों है फैक्टराइजेशन? देखो आप दुनिया में किधर भी जाओ 10 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 into 5 ही निकलेंगे, ये कहीं चेंज नहीं होंगे। तो ये एक यूनिकनेस है, ये एक यूनिकनेस है। अभी आप 2 into 2 into 2 करोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 8 ही आएगा ना। सो दिस इज यूनिक। हर एक कंपोजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होता है। ओके, यू गॉट इट। तो ये हो गया आपका थ्योरम 1.1। अब ये थ्योरम यूज का होता है, ये थ्योरम यूज का होता है। ये थ्योरम आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 में यूज होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने में ये थ्योरम यूज होता है। चलिए अब देखते हैं हम सीधा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो 140 हमारे पास है, 140। तो सबसे पहले ऐसी लाइन निकालो और एक आड़ी लाइन निकालो, इधर जो हमें दिया है वो लिख लो 140। अब इसका फैक्टर कैसे निकलेगा? जो आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर, जो आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर होगा, अब इसका फैक्टर कैसा निकलेगा? जो आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो। अब ये लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन से डिवाइड हो रहा है? ये 2 से हो रहा है। तो 2 टाइम 70, 70 किससे डिवाइड हो रहा है? लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 से। सो आपका आंसर क्या है? 35। अभी 35 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। डायरेक्ट 5 से होगा। तो आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर क्या है इधर? 5। 5 से डिवाइड होगा तो आपका क्या बचेगा? 7। 7 7 से ही होगा। ये आ गए आपके 140 के प्राइम फैक्टर्स। क्या है आपके 140 के प्राइम फैक्टर्स? दैट इज 2 into 2 into 5 into 7। So 140 can be represented by 2 into 2 into 5 into 7 प्राइम फैक्टर्स हो गए ये 140 के। 140 को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर एक साथ आ गए, लाइक 2 into 2 आ गया, 3 into 3 आ गया, अगर कोई नंबर डबल हो रहे तो हम इसे कैसे लिखते हैं? हम हमेशा प्राइम फैक्टर्स डिग्री में लिखते हैं, याद रखना। तो इधर दो दो बार आ गया तो 2 to the power 2 into 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो ये हो गया हमारा डन। अब लेते हैं सेकंड, दैट इज 156। 156 के क्या फैक्टर्स हो गए? 2 से कर लो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो। क्या होगा ये हो गया आपका 78। फिर से 2 लगेगा, क्या आ जाएगा ये आपका 39। किससे होगा ये? 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 13। 13 किसी से नहीं होगा डिवाइड। तो आपके 156 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स? दैट इज 2 into 2 into 3 into 13। सो आप इसको कैसा लिखोगे? 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 13 to the power 1। This is the prime factor representation of 156। ठीक है, ये तरीका होता है इसको लिखने का। ये भी हो गया। आप ये वाला होमवर्क कर लो, ये वाला भी होमवर्क कर लो। ठीक है, मैं ये सॉल्व करके देता हूँ। अब 5005 के प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है। 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? देखो
अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, वो होगा हमारा 5। देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। क्या बचा? 1001। अभी 1001 किससे डिवाइड होगा? तो आपको वो देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग वमाग लगा के, ठीक है। तो ये होता है डिवाइड 7 से। आपका क्या बचता है? 143। 143 किससे डिवाइड होता है? 11 से। 11 11 टाइम्स 13। तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं 5005 के, दैट इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इधर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इनकी जो डिग्री होगी वो 1111 होगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। अभी कैसे करेंगे? हमें दो नंबर दिए, अभी तक हम कर रहे थे एक नंबर के लिए, अभी हमें दो नंबर दिए और हमें बोला गया है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। तो हम कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो आप ये दो नंबर लिख लो, दैट इज 26 और 91। ये दो नंबर लिख ले। अभी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या लगेगा? इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लगेगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? कर लो, क्या होता है? 2 जा, ये आ गया 13, 13 1। और वैसे ही 91 का क्या होगा? वैसे ही 91 का क्या होगा? 91 किससे डिवाइड होगा? 91 किससे डिवाइड होगा? 91 होगा 7 से डिवाइड। 13 13 1। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 26 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 13। वैसे ही 91 के क्या प्राइम फैक्टर्स आए? 7 इंटू 13। मैं ये रफ कर देता हूँ। तो ये आपके आगे प्राइम फैक्टर्स। अभी हमें बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कॉमन बिटवीन टू नंबर्स, द नंबर विच इज कॉमन बिटवीन द गिवन टू नंबर्स। देखो इधर कुछ डबल नहीं था, तो इन दोनों सबकी डिग्री 111 थी, ठीक है। ये डिग्री हमेशा याद रखना। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो हमारा 26 का प्राइम फैक्टर निकला और 91 का प्राइम फैक्टर निकला, जो हमें दो गिवन नंबर थे उनके जो प्राइम फैक्टर्स निकले उनमें से कोई भी जो कॉमन होगा, इधर 13 हमारा कॉमन आया, ऊपर के नंबर में भी 13 है और नीचे के नंबर में भी 13 है, तो वो हमारा कॉमन हो गया, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और इसकी जो डिग्री होगी वो 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 ही है। वैसे ही आपका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो होता है उसमें आपको सारे नंबर लिखने होते हैं, ठीक है। कैसे लिखने होते हैं? देखो ऊपर क्या है? ऊपर 2 भी है, ऊपर 2 भी है और 13 भी है, और नीचे क्या है? 7 भी है और 13 भी है। तो 13 बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 13 और नीचे भी 13 है। एक बार लिख दिया तो हम उसे रिपीट नहीं करते। और इनकी डिग्री क्या 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 है? इधर 111, ठीक है। ये हो गया आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 13 इंटू 7 क्या आता है? 26 इंटू 7, दैट इज योर 26 इंटू 7, दैट इज योर 182, that is your 182. So your LCM is 182 and your highest common factor is 13. समझे आप? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन दिखते हैं और एलसीएम में क्या होता है? नो रिपीटेशन, राइट ओनली सिंगल टाइम, ठीक है। एक ही बार लिखना है एक नंबर, लेकिन सारे नंबर लिखने, जो ऊपर भी है जो नीचे भी है। रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना है, रिपीट में नहीं लिखना। और डिग्री का मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बताता हूँ कि डिग्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अभी हम ये वाला सॉल्व करते हैं, 510 और 92। तो लिख लो नंबर्स 510 एंड 92। 510 के क्या फैक्टर्स हो गए? निकाल लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 से क्या आ जाएगा? ये 255। अब ये 3 से होगा, 10 प्लस 2 12, हाँ हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लो, क्या बनता है? ये 85। क्या बचा? 5।
ये क्या आ गया 17, 17 1। तो आपके 510 के फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, दैट इज 2 into 3 into 5 into 17। वैसे ही अभी हम निकालते हैं 92 के फैक्टर्स। 92 के क्या फैक्टर्स आएंगे, देखो 2 से हो जाएगा, क्या बचेगा 46, 2 से 23, 23, 20। तो आपके जो 92 के फैक्टर्स निकल के आए दैट इज 2 into 2 into 23। देखो अभी दोनों नंबर्स के हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ आपका क्या होगा, जो कॉमन है। अभी डिग्रीज क्या हो गए, देखो डिग्रीज क्या हो गया, आप डिग्रीज अच्छे से लिख लेना, ठीक। मैं इसके आगे लिखता हूँ, ऊपर देखो इसकी डिग्री 1 है, 3 की डिग्री 1 है, 5 की डिग्री 1 है और 17 की डिग्री 1 है। अभी नीचे 2 into 2 है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 into 23 की डिग्री है 1। तो अभी देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें कॉमन ढूंढना होता है। तो इस दोनों में ऊपर और नीचे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 ही होगी। लेकिन एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम क्या होगा, ऊपर के सारे नंबर नीचे के सारे नंबर, बट नॉन रिपीटिंग। देखो ऊपर 2 भी है, 3, 5, 17। नीचे क्या है, देखो फिर से 2 आ गया, तो हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बचा, 23। 23 बचा हमारे पास। लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है। तो एलसीएम में हाईएस्ट डिग्री 2 के ऊपर क्या लगती है, 2। एलसीएम में हर बार हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, बाकी सब पर 1 रहेगी, ठीक है। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट डिग्री देखी जाएगी। देखो नंबर तो रिपीट ही नहीं होता, सारे नंबर आते हैं, ऊपर के नंबर के भी नीचे के नंबर के भी सारे प्राइम फैक्टर्स आते हैं, हमें सारे लिखने होते हैं। लेकिन डिग्री बहुत मैटर करती है एलसीएम में, हमेशा याद रखना। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 to the power 2 क्या होता है 4, 4 3 into 5 into 17 into 23। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, देखो 60 into 391, दैट इज 23,460। This will be your LCM। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, आपको हमेशा एलसीएम में डिग्री हाईएस्ट लेनी है, इतना याद रखना है। और एचसीएफ में बस कॉमन होगा, ठीक है। अभी जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लो। देखो काफी आसान है, अच्छे से सॉल्व करो, इजीली हो जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमें 3 नंबर दिए गए, हमें 3 नंबर दिए और हमें बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अभी तक जो हम कर रहे थे वही करना है। अभी तक हम 2 नंबर का कर रहे थे, पहले 1 नंबर का किया, फिर 2 नंबर का और अभी 3 नंबर का। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो क्या होगा, कर लो। देखो 12 के क्या हो गए फैक्टर्स, 2 से 2, 6 2, 3 3। तो 12 के क्या आ गए, 2 into 2 into 3। 15 के क्या आएंगे, देखो 3 5 3 into 5। वैसे ही 21 के क्या आएंगे, 21 का क्या आएगा, 3 से होगा, 3 7, 3 into 7 आ। मैं ये रफ कर देता हूँ। ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अभी जो कॉमन है, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स। अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, डिग्रीज। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 to the power 2 into 3, इसको 3 into 5, डिग्री सबकी 1 और इसकी भी डिग्री होगी 1। अभी आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखते हैं हम, कॉमन क्या है। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है तीनों नंबर में,
इसमें कॉमन दिख रहा है मुझे ये 3, ये 3 कॉमन दिख रहा है with degree 1. So your highest common factor is 3. वैसे ही अभी हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सारे नंबर्स लिख लो, सारे नंबर्स लिख लो। 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1 इंटू, रिपीट नहीं होगा, 3 नहीं आएगा सीधा 5 आएगा, वैसे ही नीचे भी 3 नहीं आएगा सीधा 7 आएगा। तो इसका आपका आंसर निकल के आ गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका आपका आंसर निकल के आ गया 420। सो योर एलसीएम इज 420। देखो काफी इजी है ये क्वेश्चंस। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी करते हैं हम सेकेंड नंबर का सॉल्व। देखो 17, 23 एंड 29 इनके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? समझ में आ रहा होगा कि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। ये 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, तो ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो इनके फैक्टर्स क्या हो गए? 17 का 17 ही होगा, 23 23 होगा, 29 का 29 ही होगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? देखो एक तो 17 से होगा इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और 1 से होगा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? क्या कॉमन है सब में? दैट इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। सो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया वो आया आपका 1। अभी बचा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? 17 इंटू जो बचा वो 1 एक बार लिख लो, 23 इंटू 29। तो ये आपका एलसीएम आया 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आपका एलसीएम जो निकल के आया वो आपका निकल के आएगा 11339। सो दिस इज योर एलसीएम। ये हो गया आपका पार्ट 2 सॉल्व। पार्ट 3 जो है आप होमवर्क करोगे। ओके, चलो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, इस पर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो कंसेप्ट क्या है। अगर अगर दो नंबर आते हैं उसका एचसीएफ जो है, अगर कोई भी दो नंबर आते हैं उसका एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर, मैं उसको ए और बी बोलता हूं, तो वो होता है मल्टीप्लाई में एलसीएम के। मल्टीप्लाई में होता है एलसीएम के वही दो नंबर के, दैट इज ए एंड बी, और वो बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टू नंबर into the lowest common multiple of the given two number is equal to the product of the given two number। ये जो है ये काइंड ऑफ फॉर्मूला बोल लो। मैं आपको इसका एक आसान सा एग्जांपल दे देता हूं जो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है उसी से। देखो ये देखो, ये हमने सॉल्व किया था ना 26 और 91। देखो 26 और 91 ये दो नंबर है ए एंड बी, तो ये किसके बराबर हो गए? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या आया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका? 13 इंटू 182। अभी आप देखो ये 26 का आधा इधर लिखा है 13, 26 का आधा इधर 13 लिखा है, और वैसे ही 91 का डबल 182 इधर लिखा है। तो 1/2 इंटू 2, ये 2 कट गया तो क्या आ गया 1। तो ये बराबर है कि इसका मैंने तुमको सिंपल सा प्रूफ दे दिया। इस कंसेप्ट का मैंने आपको सिंपल सा प्रूफ दे दिया। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है? वी हैव गिवन दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर 306 एंड 657 is equals to 9 and we have to find the LCM of this both number। तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला में वैल्यूज रख दो। हमें एचसीएफ 9 दिया है, हमें एचसीएफ दिया है 9 इंटू हमें एलसीएम निकालना है ऑफ द टू नंबर। क्या नंबर दिया हमें? 306 और
657 और प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या थे हमारे, वही नंबर 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या आ गया मेरा, एलसीएम मेरा क्या आ गया, 306 इंटू 657, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा, राइट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका ये कट के क्या आएगा, 34, 34 इंटू 657, ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा 222338। सो योर एलसीएम ऑफ 306 and 657 is 22338। सिंपल, इतना कंसेप्ट आपको याद रख। चलो लेते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये भी कई बार आया है एग्जाम में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी अगर मैं n की पावर 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं तो क्या होगा। 6 टू द पावर n है, n की पावर मैंने कोई n कोई भी नेचुरल नंबर है, n की पावर 1 रख दी, क्या आया मेरा 6। n की पावर मैंने 2 रख दी तो क्या हो जाएगा 36। n की पावर मैंने 3 रख दी तो ये क्या हो जाएगा 216। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो 6, इसके भी एंड में 6, इसके भी एंड में 6। 6 नंबर की एक खासियत है, आप उसकी पावर n नेचुरल नंबर कुछ भी रख लो, उसका जो एंड आता है ना, उसका जो एंड आता है ना वो 6 से ही एंड होता है। तो देखो अपना आंसर तो आ गया है वैसे, बट अपन ये एग्जाम में लिख नहीं सकते, ये अपन एग्जाम में लिख नहीं सकते। तो हम एग्जाम में कैसा लिखेंगे, हम एग्जाम में कैसा लिखेंगे, तो देखो इफ एनी नंबर एंडिंग विथ 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है, आप दिमाग लगाओ ठीक है, अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, है ना। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0, ends with 0, then it must be divisible by 10, divisible by 10 कैसे, देखो 410 ले लिया, 20 ले लिया, 70 ले लिया, 350 ले लिया, देखो इसको 10 से डिवाइड, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 10 से, ये देखो कट ही तो रहा है ना। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10, 10 से तो डिवाइड होता ही होता है वो नंबर, बराबर है ना। 10 से डिवाइड तो होता ही होता है नंबर। और 10 के क्या प्राइम फैक्टर्स है, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। अगर वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होगा, जिस जो जिसकी एंडिंग 0 से है, वो नंबर 10 से तो डिवाइड होता ही है, और 10 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5, मतलब वो नंबर 2 और 5 से भी तो डिवाइड हो ही रहा होगा ना, 2 और 5 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा वो नंबर। सो दैट इज, it is divisible by 2 and 5, that is 2 and 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n क्या होगा, देखो 6 टू द पावर n, 6 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, अभी n पावर है तो पावर ऊपर लगा देता हूं, देखो सो 6 to the power n has factors 2 into 3, 2 into 3, but it will never have factor 5। अगर मैं 6 to the power n कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं, उसका एंड में हमारा 0 आता है, अगर 0 आता होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो नंबर 10 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन आपको इधर दिख रहा है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है, और 10 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5, देखो 2 तो कॉमन है,
बट 5 थोड़ी ना है ना कॉमन, तो आप इससे ये कह सकते हो दैट इट विल नेवर हैव फैक्टर 5, 6 का कभी फैक्टर 5 नहीं आएगा। सो 6 टू द पावर n कैन नेवर बी divisible by 10, can never be divisible by 10. Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number. For any natural number n. ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई, एक टर्म दी है हमें एंड सेकेंड टर्म दी है आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो। अभी इसमें आपको क्या दिख रहा है, 7 × 11 × 13 + 13, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 13, तो 13 ले लो। तो क्या बचा, 7 × 11 और प्लस ये 13 बाहर आया तो इधर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो गया ये आपका 13 ब्रैकेट में 77 + 1, तो ये क्या आ गया आपका 13 × 78। तो देखो, सिंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स greater than 1, so it is a composite number. Since it can be expressed as a product of two number greater than 1, so it is a composite number. देखो ये जो 78 नंबर है ये कंपोजिट नंबर है और वो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके कई सारे फैक्टर्स हो गए, कई सारे फैक्टर्स हो गए, तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एक कंपोजिट नंबर ही होगा। सो यही रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, सिंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ग्रेटर देन 1, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट चाहिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं। सिंस इट कैन बी expressed as a product of two numbers greater than 1, so it is a composite number। देखो ये क्या है, लिख देता हूं मैं टर्म आपके लिए, 2 × 1 + 5। अब इधर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो ले लो। तो क्या बन गया ये, × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस, तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ये बन गया आपका 1008 + 1, तो 5 × 1009। ये आप इसके आगे का होमवर्क करोगे, ये कंपोजिट है या नहीं है ये आप होमवर्क में देखना। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो आप थोड़ा दिमाग लगाना और देखना कि क्या होगी फाइनल स्टेटमेंट, विल इट बी अ कंपोजिट नंबर और नॉट। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डाइव 1 राउंड और रवि ले रहा है 12 मिनट फ्रॉम सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट, देखो क्वेश्चन कट गया, मैं आगे का आपको बोलता हूँ। सपोज दे स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि कुछ ऐसा एक सर्कुलर ग्राउंड है, एक सर्कुलर ग्राउंड है जहां पर एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है जो लगा रही है 18 मिनट एक राउंड मारने में। सोनिया को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके, और वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ मैं रेड से, और यहाँ से जो है वो सोनिया भागती है तो उसे लगता है 18 मिनट।
और एक लड़का है रवि करके, उसे लगता है 12 मिनट सेम पॉइंट से, और वो सेम ही डायरेक्शन में भाग रहे। ये देखो, इसका एरो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रवि का एरो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट। इसको 12 मिनट लग रहे और सोनिया को 18 मिनट लग रहे, तो रवि तेज भाग रहा है। तो क्वेश्चन का ये बोलना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, यही पॉइंट पे आके कब मिलेंगे ये दोनों, एट व्हाट टाइम। ठीक है, हमें टाइम बताना है। देखो, अभी ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है दैट दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है दैट दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? देखो, सेम डायरेक्शन होगा तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्यों क्यों फाइंड करेंगे हम एलसीएम? देखो, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता, अगर ये देखो इधर बताता हूं मैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन होता, ये अपोजिट डायरेक्शन होता तो ये दोनों इधर ही कहीं मिल जाते, तो ये उसका क्या होता, ये उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बन जाता? दोनों अपोजिट भाग रहे, ये इधर से भाग रहा है, ये इधर से भाग रहा है, तो ये दोनों इधर ही मिलेंगे। दोनों इधर ही मिलेंगे मतलब क्या होगा, इनको टाइम कम लगेगा, टाइम लेस लगेगा। टाइम कम लगेगा तो हमारा सबसे कम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कम होता है हमारा। और जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो इन दोनों को टाइम ज़्यादा लगेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में। हमारा सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा एलसीएम होता है। नंबर में बड़ा हमारा सबसे एलसीएम होता है, तो जो बड़ा होता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर एलसीएम निकालना है। Because they run in the same direction, so we have to find LCM of time taken by both of them. तो ले लेते हैं। सोनिया का क्या था, सोनिया का था 18। अभी 18 का क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बोलो, दैट इज 2 × 3 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। वैसे ही रवि का क्या है, 12 मिनट, 12 का क्या होता है प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3, 2 to the power 2, 3 to the power 1। अभी हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं हम, सारे नंबर्स लिख लेते हैं एक बार। 2 × 3, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 की 2 है, 3 की भी 2 है, तो ये क्या हो गया 4 × 9, ये क्या आ गया आपका 36 मिनट्स। आपका एलसीएम निकल के आ गया 36 मिनट्स। 36 मिनट्स मतलब सोनिया जब 2 राउंड कंप्लीट करेगी तब रवि का थर्ड राउंड कंप्लीट होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, दैट इज थ्योरम नंबर 1.2। तो देखो, ये थ्योरम हमसे क्या कह रहा है, दैट लेट p बी अ प्राइम नंबर। p एक प्राइम नंबर है विच डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इसे आपको सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो, हमारे पास एक 16 नंबर है जिसे एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 16 इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। तो ये क्या होगा, ये 8 से कट जाएगा। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि 16 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर बाय 2। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। यही थ्योरम हमें बोल रहा है। ये एग्जाम्पल 1 हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल 2 देता हूँ। मान लो हमारे पास 81/3 है, तो ये तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 27। लेकिन आप 81 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। 3 9 के स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही रहा है, मतलब अगर 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 3 9 को भी डिवाइड करेगा। बस यही हमें थ्योरम बोल रहा है।
अभी इस थ्योरम का यूज कहाँ होगा? इस थ्योरम का यूज होता है प्रूव दैट के क्वेश्चन में। कैसा यूज होता है? चलिए हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आपको पूरा समझ जाएगा कि कैसा यूज होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आते ही आते हैं। इधर रूट 5 दिया है तो रूट 3 के लिए आएगा, रूट 2, रूट 7 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें इसी क्वेश्चन आगे प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज अ इरेशनल। तो सबसे पहले आप इसका उल्टा करोगे। उल्टा कैसा करोगे? आप बोलोगे लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। क्या लिखोगे आप? चलो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। आप क्या करोगे? लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 का रैशनल नंबर है तो रूट 5 किसके बराबर होगा? रूट 5 मेरा बराबर होगा पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। मैंने ये आपको जो बेसिक वीडियो बनाई है रियल नंबर्स के ऊपर, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं सब बताया है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पहले वो वीडियो देखो, बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कर। अगर हमने रूट 5 को रैशनल बोला है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम integers and q is not equals to 0। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट दिस p and q आर को प्राइम। p and q आर को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होते हैं? व्हाट आर को प्राइम्स? जरा समझाता हूँ आपको। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ऐसे कोई दो नंबर है, मान लो 8 और 9, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए मेरे? 2 × 2 × 2। और 9 के मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 3 × 3। अभी देखो, इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर है उसमें हमारे पास एक भी नंबर कॉमन नहीं है। ऊपर केस में 2 × 2 × 2 आ रहा है और नीचे केस में 3 × 3 आ रहा है। तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। तो इसे ×1 × 1 तो होता ही है, इससे तो कुछ फर्क नहीं गिरता, तो इसे हम अकेले नहीं छोड़ते। ये जो वन लेते हैं, अब ये वन इसका कॉमन होता है। ठीक है, ये वन इसका कॉमन होता है, और तो कुछ कॉमन फैक्टर है नहीं इसका। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो द नंबर हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। द नंबर हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आप समझ गए? तो हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, तो रूट 5 अगर मेरा रैशनल माना मैंने, तो रूट 5 मेरा बराबर हो गया पी बाई क्यू से, और पी बाई क्यू जो है वो मेरे को प्राइम इंटीजर्स है, वेर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अभी ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो, रूट 5 को ऐसे लिख लो, क्यू को मैं लेफ्ट साइड ले आया। अभी इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो रूट हटाना है। रूट हटाना है तो रूट हटेगा कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? रूट पाई क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ गया? इतना आपको समझ गया? इतना आपको समझ गया? जैसे ही स्क्वायर हटा, जैसे ही स्क्वायर हटा, इसको आप बोल देना इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलोगे अब इसे? इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही स्क्वायर हटा उसको बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करूंगा मैं? 5 को राइट साइड ले जाऊंगा, पी स्क्वायर बाय 5। देखो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5। अभी आपको कुछ क्लिक हुआ? पी स्क्वायर बाय 5।
देखो हमारा थ्योरम क्या था, हमारा थ्योरम था let p be a prime number if p divides a square then p divides a, ठीक है, where a is a positive integer। देखो एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास p, उसको एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है 5। तो अगर p स्क्वायर बाय 5 है, अगर 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, मतलब इसका मतलब क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं, बिकॉज पाई इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर, ये हमारा थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है। हियर मीन्स इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। अगर मेरा फाइ जो प्राइम नंबर है वो एक इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, दैट इज पी स्क्वायर, हियर इट मीन्स कि वो 5 मेरे पी को भी तो डिवाइड करेगा, मेरे पी को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ दैट दैट अगर पी स्क्वायर 5 डिवाइड कर रहा है, 5 इज डिवाइडिंग पी स्क्वायर, मतलब 5 पी को भी डिवाइड कर रहा होगा, मतलब 5 पी को भी तो डिवाइड कर रहा होगा। देखो अभी यहाँ पर पी एक इंटीजर है, तो मैं पी की वैल्यू कुछ भी रख दूँ, मान लो मैंने पी की वैल्यू रख दी 10, तो मेरा आंसर क्या आया 2। मान लो मैंने पी की वैल्यू रख दी 20, पी की वैल्यू मैंने 20 रख दी तो मेरा आंसर क्या आया 4। मान लो मैंने पी की वैल्यू 50 रख दी तो मेरा आंसर क्या आया 10। तो हमें पी की वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं पी की वैल्यू कुछ है, एम मेरा कुछ आंसर आएगा, मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ एम आएगा, एम मेरा कुछ फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, p इज इक्वल्स टू 5m, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन को दैट इज p इज इक्वल्स टू 5m वो उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे, पुटिंग p इज इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या आएगा, देखो p के जगह 5m का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या रह गया, इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। तो मैं नीचे ले आया 5/25 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, तो ये कटा नीचे 5 हो गया, तो क्या बचा आपके पास, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, q स्क्वायर बाय 5। अभी देखो पहले p के लिए हुआ था p स्क्वायर बाय 5, अभी इधर क्या हुआ, q स्क्वायर बाय 5 हो गया इज इक्वल्स टू m। अभी इधर भी क्या है, 5 इज डिवाइडिंग q स्क्वायर, इट मीन्स इट विल डिवाइड q ऑल्सो। अगर q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब q को भी तो 5 डिवाइड कर रहा होगा। तो इधर क्या लिख सकता हूं मैं, सिमिलरली q को भी तो 5 डिवाइड कर रहा होगा, ऊपर मैंने m माना था, इधर मैं n मानता हूं, तो ये मेरे पास q इज इक्वल्स टू 5n करके एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो, अभी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट p इज इक्वल्स टू 5m एंड q इज इक्वल्स टू 5n। अभी देखो p एंड q हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, और को प्राइम नंबर्स का क्या कॉमन फैक्टर होता है, ओनली वन इज देयर कॉमन फैक्टर। लेकिन इधर आपको कॉमन फैक्टर तो 5 दिख रहा है, इधर कॉमन फैक्टर 5 दिख रहा है, बट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q आर को प्राइम, बट कॉमन फैक्टर ऑफ p q आर को प्राइम। मतलब वी कैन से दैट this phi is
कॉमन फैक्टर ऑफ पी एन क्यू। ये तो हमें दिख ही रहा है दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एन क्यू। इधर 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया हमारे पास। सो इट मीन्स दैट पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। को प्राइम के लिए केवल वन ही कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन इधर अपने को दिख रहा है इक्वेशन 2 एंड 3 से कि इधर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब पी और क्यू को प्राइम तो नहीं होगे, दे विल बी नॉट को प्राइम। सो सो आवर assumption assumption इज रॉन्ग। अपन ने जो अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया, वो हमारा रॉन्ग हो गया। व्हाट इट मीन्स रूट 5 is not a rational number but an irrational number, but a irrational number। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो काफी सिंपल है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आए √5 √3 √2 √7 इज इरेशनल वाले, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका उल्टा अज्यूम करना है, रैशनल को इरेशनल को रैशनल कंसिडर करना है। लेट इट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल है तो पी बाय क्यू फॉर्म में होगा। और ये लाइन आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्या होते हैं, जिनका फैक्टर केवल वन ही होता है। फिर जो आपको रूट दिख रहा है, वो रूट आपको हटाना है। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर कर दिया तो आपके पास एक ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा। वो इक्वेशन आपके पास कैसा बनेगा कि आपका जो इंटीजर होगा वो ऊपर होगा, वो स्क्वायर में होगा, और उसके जो डिवीजन में होगा आपका एक प्राइम नंबर आएगा। तो अगर आपका इंटीजर डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर आ गया, तो आप ये कह सकते हो उससे, अगर पी स्क्वायर बाय 5 डिवाइड में है तो उसका पी बाय 5 भी तो डिवाइड कर ही रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और ऐसा अगर बोलेंगे, अगर p एक इंटीजर है तो हम उस इंटीजर की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने इधर m रखी तो मेरे पास p की एक इक्वेशन बन के आई। वैसे ही मैंने उस p के इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट करके मेरे पास q बना, q भी मेरा सिमिलर ही बना। वैसे ही सिमिलर बना, जो हमारा थ्योरम था वैसे ही सिमिलर बना कि एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया एक प्राइम नंबर ने, तो क्या होगा, तो हमारी एक इक्वेशन नंबर 3 बनकर आई। और उस इक्वेशन का जो इंटीजर है मैंने n मान लिया। उससे मेरे पास दो इक्वेशन बने, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जब हम लिखते हैं तो अब तब हमें समझ में आता है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ रहा है। लेकिन हमने तो अज्यूम किया था दैट जो हमारा इरेशनल नंबर है वो रैशनल अज्यूम किया था। लेकिन हमारे जो पी एंड क्यू थे वो तो को प्राइम थे, लेकिन इधर कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, और को प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर होता है, डेट इज 1। तो हमें दिखा दैट पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। हमें इक्वेशन से समझा कि वो को प्राइम नहीं है। तो अपन ने क्या अज्यूम किया था, दैट लेट इट बी अ रैशनल नंबर। तो अपना अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर ही तो होगा। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। इतना लिखोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। अभी ये और बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका प्रूफ छोटा है। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसका प्रूफ छोटा है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे कॉमन स्टेप क्या है, पहले लेट दिस 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। क्या अज्यूम करना है हमें कि भाई ये एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 5 पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो क्या होगा, पी एंड क्यू आर माई को प्राइम नंबर्स वेर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 बराबर। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले रूट को हटाना है। तो रूट हटाओगे तो क्या करोगे, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू
पी बाय क्यू, 3 को राइट साइड लेके गया तो माइनस में जाएगा, तो राइट साइड एलसीएम ले लिया तो आपका क्या बनेगा? रूट 5 को इधर रखा और जो 2 था वो राइट साइड लेके गया तो डिवाइड में चले जाएगा। ये आपके पास बन गया। अभी जैसे ही ये फॉर्म में आता है आपका, जैसे ही ये फॉर्म में आता है ये क्वेश्चन आपका, आपको एक स्टेटमेंट चिपका देनी है। वो स्टेटमेंट क्या होगी? देखो मैं लिखता हूँ आपके लिए, देखो। बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स है, मीन्स ये जो टर्म है p माइनस 3q/2q विल बी अ रैशनल नंबर, विल बी अ रैशनल नंबर। देखो p और q मेरे इंटीजर्स है, तो देखो p माइनस 3q अपॉन 2q रैशनल, देखो इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल ही होगा, रैशनल माइनस रैशनल अपॉन रैशनल, मेरा आंसर रैशनल ही होगा, जो टोटल आउटकम होगा मेरा रैशनल ही होगा। तो मेरे p और q इंटीजर है, जो मेरी इक्वेशन निकल के आई ये p माइनस 3q/2q विल बी अ रैशनल नंबर। तो ये मेरा रैशनल ही होगा, माइनस करो डिवाइड करो कुछ भी करो ये मेरा रैशनल ही होगा। अगर पूरी टर्म ही रैशनल है तो मेरा जो सॉल्यूशन आएगा एंड सॉल्यूशन वो भी तो रैशनल ही होगा। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ दैट ये टर्म तो मेरी रैशनल टर्म है, लेकिन हमारी जो लेफ्ट साइड टर्म है वो रूट में टर्म है। रूट में टर्म है तो ये मेरी क्या टर्म है? ये मेरी इरैशनल टर्म है, ये मेरी इरैशनल टर्म है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? दैट बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर, मीनिंग मेरा इक्वेशन विल बी रैशनल नंबर, बट हियर इट इज कमिंग equal to root 5, which is an irrational number। रैशनल नंबर मेरा इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, और जो मेरी टर्म है वो रैशनल आ रही है। सो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, देखो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, वी कैन से दैट द होल टर्म 3 + 2 5 जो हमें दिया था इज नॉट रैशनल बट एन irrational number, irrational number। देखो ये रहा आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आए हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो कॉमन स्टेप है वो क्या है? लेट इट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोला तो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, p बाई क्यू आर को प्राइम नंबर, क्यू मेरा नॉट इक्वल्स टू 0। फिर रूट को हटाना है तो रूट को एक साइड ले लो और सारे टर्म राइट साइड ले लो। अभी इधर हमें स्क्वेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं गिरी। इधर आपको साफ साफ दिख रहा है जो हमारी राइट टर्म है वो रैशनल टर्म है, हमारी जो लेफ्ट टर्म है वो इरेशनल टर्म है, और ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे स्टेटमेंट। बस वही चीज़ हमने ब्रीफ में नीचे लिख दी है। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा पूरे मार्क्स लेने के लिए। चलो अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है मैं आपको पूरा होमवर्क दूंगा, बस इसका आपको हिंट दे देता हूँ नंबर 1 का। तो नंबर 1 का हिंट क्या होगा? उसको आप वो मानोगे, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो 1/√2 किसके बराबर होगा? मेरा p बाई क्यू के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा? q इज इक्वल्स टू √2p, q बाई p √2 होगा मेरा। अभी देखो मेरा q बाई p ये एक रैशनल टर्म है और √2 क्या है? मेरा इरेशनल टर्म है। तो हमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी
वो पूरी की पूरी नीचे छाप दो। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट डन। ये दो आप होमवर्क में सॉल्व कर लो। यहाँ पे आपका रियल नंबर चैप्टर होता है एंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। गुड बाय।